और 14 साल बाद एक शख्स अपने परिवार से मिल रहा है। आपको बताएं कि ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। 14 साल बाद परिवार से मिलने का ये उत्साह, ये खुशी इन आंखों में देखी जा सकती है। अपने परिवार से मिली है जयंती। 14 साल बाद गुमला से भटककर वो पंजाब पहुंच गई थी और प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने घर वापसी कराई है जयंती की। गुमला के डुमरी की रहने वाली जयंती लकड़ा को आखिरकार अपना परिवार मिला। पंजाब में सड़क किनारे भटकती पाई गई इस महिला को जालंधर वृद्ध आश्रम में शरण मिला था और पिछले दिनों राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष में ये मामला पहुंचा, जिसके बाद परिजनों को इसकी जानकारी दी गई और इसके बाद झारखंड के एक एनजीओ जन संघर्ष समिति की मदद से जयंती लकड़ा को रांची लाया गया। और ये तस्वीरें आपको हम एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। आप देखिए, एक शख्स जो 14 साल पहले अपने परिवार से भटक गया और 14 साल के बाद उनकी घर वापसी हुई है। ये कैसी खुशी, ये शब्दों में बता पाना शायद थोड़ा मुश्किल है। और हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, वहां मौके पर मौजूद हैं। अंजनी देखिए, ये जब 14 साल बाद एक ऐसा शख्स जो 14 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ा, 14 साल बाद आज वो घर वापस लौट रहा है। ये जयंती जो 14 साल पहले अपने घर से भटक कर पंजाब पहुंच गई थी, आज वो लौटी हैं। वो खुद, उन्हें देखकर समझा जा सकता है कि वो इस खुशी को बयां नहीं कर पा रही हैं। इस एहसास को शब्दों में पिरोना शायद मुश्किल। कि आरती, 14 साल का वनवास जो है जयंती का समाप्त हो गया है और पूरे घर में जो है खुशी का माहौल है। और यही वजह है कि जो प्रवासी राज्य नियंत्रण कक्ष, आली सामाजिक संस्था और जनतांत्रिक सामाजिक संस्था के माध्यम से इनकी घर वापसी हो गई है। मतलब झारखंड की धरती पे इन्होंने कदम रखा है 14 वर्षों के बाद। आप समझ सकते हैं कि मन में किस तरह की खुशी होगी और घर वाले लगातार प्रतीक्षा में होंगे, क्योंकि अब यहाँ से गुमला जाना है और गुमला में जो परिजन हैं वो इन्हें रिसीव करेंगे। लेकिन इनको लेकर आने वाले जेरोम जो है वो हमारे साथ है, ये एक सामाजिक संगठन से भी जुड़े हैं। ये काम करना कितना मन को सुकून दे रहा है। एक तो हमें खुशी हो रही है कि हमने अपनी बच्ची को वहाँ से लेकर के आया है और निश्चित तौर पर है कि सुकून तो मिला है। और पूरी मेरी जो टीम है, केंद्रीय जनसंघर्ष समिति की टीम, जो अपने काम से कश्मीर गई थी, वहाँ से लौट कर आने के क्रम में जालंधर के गुरुद्वारा के साथियों ने हमारे को सौंपा, इस विश्वास के साथ कि हम इनको सही सलामत उनके घर तक पहुंचाएंगे। तो देखिए, इनके चेहरे पे खुशी देख सकते हैं। थोड़ी बातचीत करते हैं, कैसा लग रहा है? ठीक लग रहा है। ठीक लग रहा है। हाँ जी। अब घर जाकर क्या करेंगी? हैं? घर जाके क्या करेंगे? काम करेंगे। काम करेंगे। हाँ जी। चलिए, वहाँ पंजाब में जहाँ रहते थे, कैसे लोग रखते थे? खूब ख्याल रखते थे। हाँ जी, ख्याल रखते थे। देखिए आरती, इनकी जो भाषा है वो भी थोड़ा सा पंजाबी टोन आ गया है, तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं 14 वर्षों तक पंजाब में रहना, तो वहाँ अंजनी 14 साल का वक्त कुछ कम नहीं होता। 14 साल का वक्त कम नहीं होता। आप देखिए, हमारे पुराणों में भगवान राम का जो वर्णन है कि 14 साल का वनवास काट कर वो घर लौटे थे, तब तक बहुत कुछ बदला था। 14 साल में इनके परिवार में भी बहुत कुछ बदला होगा। इनकी तो पूरी जिंदगी बदल गई है, तो भाषा बदली है, तो ये तो ऑब्वियस सी चीज है। लेकिन ये जो खुशी है उनके चेहरे पर, ये बहुत अनमोल है। चेहरे पे वो देख सकते हैं। आरती, थोड़ा प्रवासी नियंत्रण कक्ष से भी जुड़े जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करते हैं, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ी भूमिका रही। दीदी, ये बताइए, अब जयंती अपने धरती आ गई है, झारखंड आ गई है, कितना सुकून मिल रहा है, कितना मेहनत आप लोगों ने की? ये राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष के पास ये केस आया था और इनका कोई पता नहीं चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया में इसका खोजबीन के लिए शेयर किया गया और गुमला जिला में पूरा क्षेत्र में शेयर किया गया। तब पता चला कि इनका घर मिल गया है
और जन संगठन समिति के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया इनको खोजने में, और वहाँ के पारिश प्रीस्ट जो फादर होते हैं वो भी सहयोग किए इनको खोज के निकालने में। और हमारे पास उनके भाई के द्वारा और फादर के द्वारा ये कंट्रोल रूम में कॉल आया। उसके बाद में ये पता चला कि इसको वो लोग बुलाना चाहते हैं, तो कैसे बुलाया जाए। इसके लिए लगातार गुरु नानक वृद्ध आश्रम जालंधर में हम लोगों ने बात करते रहा, और संयोगवश ऐसा हुआ कि जन संगठन समिति के लोग एक्सपोजर विजिट में कश्मीर गए हुए थे। मैंने इनके साथ इनको लाइन अप किया, और वहाँ के लोगों ने लुधियाना से दिल्ली आने तक के लिए टिकट किया। ये जालंधर गुरु नानक वृद्ध आश्रम के लोगों ने काफी सहयोग किया। सिलसिला रहा। दीदी ये बताइए, अब आप लोग के मन में कैसा लग रहा है? बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे द्वारा किसी परिवार को मिलाने का काम कर रहे हैं, जो कि 12 साल बाहर रही और जब वो घर आ रही है तो हम लोगों को ज्यादा खुशी हो रही, क्योंकि हमने लाइन अप किया था। देखिए हमारे साथ रजनी जी भी हैं, ये भी प्रवासी नियंत्रण कक्ष से जुड़ी हैं। पिछले कई बार जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो इन्हें रेस्क्यू कराने में इनकी भूमिका रही थी। रजनी जी, जब अब जयंती की वापसी हो गई है जी, कैसे अब आगे, मतलब आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्योंकि एक बड़ी भूमिका आप लोगों की होती है? जी देखिए, पहले बात तो हम लोग बहुत खुशी हो रही है, सारे टीम का ये संयोग है। और ज़्यादातर ये जो हमारी नियंत्रण कक्ष रोजाली दीदी है, बहुत मेहनत की है। उनके साथ और भी जो दोस्त लोग हैं या तो दीदी लोग हैं, भैया लोग हैं, साथ में लेके आए हैं, रांची लेके आए हैं, झारखंड पहुंची है, तो हम लोग को बहुत अंदर से खुशी हो रही है। बिल्कुल, देखिए हम लोग खुश हैं। जी जी अंजलि, मैं वही कह रही हूँ कि जो शख्स देखेंगे, बिल्कुल जो शख्स यानी कि जयंती अपने घर लौटी है, ये खुशी तो है, लेकिन इस घर वापसी के पीछे जितने लोग लगे रहे, जितने लोगों की मेहनत थी, उनके चेहरे पर भी खुशी है कि एक ऐसा शख्स जो 14 साल पहले अपने घर अपने परिवार से बिछड़ा, आज वो वापस लौटा है। और जयंती के लिए इससे बड़ा दिन शायद और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। तो ये एक सुखद एहसास जिसे शब्दों में पिरोना शायद मुश्किल है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।